बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलाहुद्दीन भट्ट हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली और उनके रहनुमाओं ने, जिनमें मियाँ शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ समेत तमाम मरकज़ी रहनुमाओं ने यह फ़ैसला किया कि मियाँ नवाज़ शरीफ 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। इसका फ़ैसला मियाँ शहबाज शरीफ ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अपने मुकदमात का फ़ैसला भी करेंगे और जेल जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जिन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प पे मियाँ नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा था, उन पर यह इल्ज़ाम था कि जी मियाँ वो जो बाहर चले गए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ उनको वापस लाएं। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ के लिए भी बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात है कि वो जिन्होंने जिसको उन्होंने बाहर भेजा था उनको खुद ही अपने हाथों से वापस ला रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात होगी कि उन्हें अपने हाथों से पाबंद सलासल करा देंगे। नाज़रीन, मैं आपको ये बात बताऊं, इस वक्त मौसम नहीं है, बारिश हो रही है, गर्मी है, हबस है, तो मियाँ शहबाज शरीफ को इससे ज़रा सोच समझ के ये फ़ैसला करना चाहिए था। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उनके आने के बाद कोई हालात तब्दील हो गए या मामला गड़बड़ हो गए तो फिर तमाम मलबा जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ पर गिरेगा और ये कहा जाएगा कि चाचा भाई ने भाई को मरवा दिया है। फिर मियाँ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि पनामा केस में मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ बदनीति पे फैसला किया गया और उनसे इक़्तिदार छीना गया और उनको जो है उनके मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, बात यह है कि हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ को चाहिए था कि उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे, कमर जवेद बाजवा पर यह इल्ज़ाम है, फिर साकिब निसार जो चीफ जस्टिस थे उन पर यह इल्ज़ाम है, फिर जो थे नैब के चेयरमैन जवेद इकबाल पे भी ये इल्ज़ाम है। तो उन्हें चाहिए था उस वक़्त जब उनकी हुकूमत थी 1 साल, तो उन पे केस दायर कर दे और उन्हें बुला के कटहरे में लाते और उनसे पूछते कि ये पनामा केस आपने क्यों किया, किस तरह किया है। ये तो बदनीति पर मबनी है। ये तो आपने एक इलेक्टेड जो वज़ीर आज़म है उसको खामखा में इक़्तिदार से अपने हवस के लिए या अपने मामलात के लिए या उन्हें या किसी के कहने पे अलग किया। भाई ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुझे ये बताएं कि उस वक्त ये बदनीति पे फैसला था, मियाँ नवाज़ शरीफ को क्यों पनामा केस में निकाला गया। फिर ये कहा गया कि जी वो अपने बेटे से तनहा लेने के बाद एक कामे की बना पर। यह बात बड़ी गौर तलब है। नाज़रीन, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, पाकिस्तान का वज़ीर दफ़ा हो, पाकिस्तान का वज़ीर हो मनसूबा बंदी हसन इकबाल वगैरह और ख्वाजा आसिफ, तो ये पाकिस्तान के अहम मुद्दों पे फाइज हैं। ये पाकिस्तान एक मुल्क है, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में ये एक वर्क परमिट पर ये आने जाने का उनका सिलसिला होता है या वहाँ स्टे करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनामी का बायस है। पाकिस्तान की बड़ी सुबकी है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कामे पर बाहर बैठा आता जाता है, दुबई में आता जाता है। वो तो बड़े बादशाह आदमी हैं। कैसी बातें मियाँ नवाज़ शरीफ को सोचना चाहिए कि ये क्या है, अकामा क्या होता है। आप तो पूरी इंडस्ट्री का मालिक है, आपके पास फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें हैं, आपको किस भी बात की कमी है। फिर ये तो बदनीति पे फैसला हो गया, आवाम इसको तस्लीम भी करती है। मुझे ये बताया मियाँ शहबाज शरीफ साहब माजरत के साथ कि ये जो फैसला आया है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस में, तो क्या ये हक़ाइक़ में मबनी है। इसको तो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो गलत करार दे चुके हैं कि ये जो फैसला है ये बदनीति पर मबनी है और ये गलत फैसला है। अब इसको किस तरह करेंगे जस्टिफाई कि भाई वो फैसला और ये फैसला ये दोनों एक ही बराबर के। हम तो समझते, अवाम ये समझते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क हैं, उन्होंने माजी में से सबक सीखा होगा और ये जो मामलात हैं इनको ख़त्म करेंगे और ये जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के माँ बाप मरीम नवाज़ के कहने पर, राना सना के कहने पर, ख्वाजा आसिफ के कहने पर,
जवेद लतीफ़ के कहने पर, सरदार याद सादक के कहने और दीगर कहने पर ये जो मुकदमात बनाए गए हैं ये किसने बनाए हैं? आप लोगों के इमाम ये मुकदमात बन, इनको ख़त्म होना चाहिए। आपको चाहिए था कि भाई ठीक है ये मुकदमात बने हैं, ये गलत है, आप उनको छोड़ें, हम मुकाबला करेंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे और हमारा मुकाबला उनसे होना चाहिए। ये थी बड़ापन ये होता है। फिर मैं आपको ये बात भी बताऊँ मियाँ साहब, आपको ये एक और बात याद रखनी चाहिए। अल्लाह के बाद इमरान खान ने आपकी जान आपको जीना ज़िंदगी दी है। आप बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं जा रहे थे। आपको याद होगा ईमान मज़ारी, शुरी मज़ारी की बेटी, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद, फिर इमरान खान समेत सब ने आपकी हालत देखकर, जिस तरह आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था इनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। ये बहुत बड़ा पन है कि अपने हाथों से एक अपने दुश्मन को बाहर भेजा उन्होंने तो इस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा जी ये हमारा हक था, ये फ़र्ज़ हमने अदा किया। आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए था। आपको चाहिए था कि ये जो 195 केस बने हैं इनको वापस करें, हम आके इनका मुकाबला करेंगे, फिर मज़ा होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि आए आके मुकाबला करें। आज आसिफ अली जरदारी ने कल सेंट्रल अपनी कमेटी का इजलास किया, पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास किया, इसमें उन्होंने फैसला किया कि जी इलेक्शन जो है बर वक्त होने चाहिए, साफ और शफाफ होने चाहिए। जरदारी साहब उस वक्त आप कहाँ थे जब चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि 14 मई को पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए? तो आप लोगों ने, PTM के तमाम लोगों ने फड़ लो कर दिया। हाँ जी नहीं अभी वक्त नहीं है, अभी हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारी ये नहीं है वो नहीं है, ये बनता ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कौन होती है अपना ये टाइम देने वाली? फिर आप चले गए सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये फैसला किया कि नहीं जी इसका फैसला तो मैं करूँगा। आपको याद होगा 2 रोज़ कबल सदर मुमलिका ने ख़त लिखा चीफ इलेक्शन कमीशन को कि आप आएँ, आज से मुलाकात करते हैं, वहाँ बैठ के इलेक्शन का मामला तय। तो उन्होंने साफ इनकार कर दी, जी ये तो आपका मामला ही नहीं है, ये आपका बनता ही नहीं। आप ये चीज़ें देखें जरदारी साहब, उस वक्त आपको चाहिए था आप साफ और इलेक्शन शफाफ इलेक्शन के हक में हैं। या नून लीग के जो कायदीन कल मिले चीफ इलेक्शन, उन्होंने भी कहा जी इलेक्शन शफाफ कराएं। भाई शफाफ इलेक्शन तो तब हो गए जब तीसरी पार्टी जो इमरान खान PTI है वो उनका जो चेयरमैन है वो बाहर होगा। मुकाबला तो तब होगा, फिर पता चलेगा। आप क्यों खौफजदा हैं उसको जेल भिजवाने में या उसके बगैर इलेक्शन लड़ने? आपको तो उनका मुकाबला करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन बातों पर बड़े गौर की ज़रूरत है। डॉलर जो है रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। इसाक डार आए, उन्होंने बड़े बुलंद दावे कि मैं पढ़ लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं गोली मार दूँगा, मैं उसको पकड़ लूँगा, ये जो IMF है ये सब कुछ करेगा, ये डॉलर भी नीचे आएगा। उन्होंने 80 करोड़ रुपये वसूल किए, फिर वो बाहर चले गए और तमाम बोझ जो है गरीब आवाम पे पड़ गया। बिजली का बिल देखे कितने आ रहे हैं, लोग घरों में आपस में दस्तों के रिबा हैं, महंगाई है वो जीने का नाम नहीं लेने दे रही है, आवाम परेशान हाल है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो ये रोज़ बरोज़ जो है डॉलर की कीमत की वजह से हर चीज़ मुतासर हो रही है। नाज़रीन, अपने मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।